वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस फर्स्ट पेपर को। और यहाँ पर हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी में हमारा जो चैप्टर है ये है चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति से संबंधित प्रश्नों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। तो आते हैं प्रश्न पर। क्या है कि चुनाव क्यों जरूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी गलत वाक्य को बताना है। तो चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता। तो कौन सा नहीं देता, तो भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है एक विधानसभा, क्या बोल रहा है, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो ये कितनी, 10 लाख धनराशि खर्च कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसमें देखा जाए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 40 सीटें आरक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, MY कुरैशी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे इसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। आगे देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है, 79 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, किसी एक पार्टी को मतदान कराने पर मजबूर करना, ये चीज़ सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ए। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है राजनीति प्रतिद्वंदिता लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है ये लोकतंत्र के लिए क्या है, शुभ संकेत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार यानी दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए। तो उनके बाद में कौन हुए, मनमोहन सिंह हुए जो दूसरी बार उस पद पर आसीन हुए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को कहा जाता है। तो भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था को निर्वाचन आयोग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो भारत में लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष की तुलना में क्या है। तो पुरुष की तुलना में ज़्यादा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये कितनी हो गई है, 84 हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये हो गई है 47। राइट आंसर ऑप्शन सी। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए। तो 15वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों पर मतदान हुए, 543 सीटों पर। MLA कौन होता है, MLA जो है ये कौन होता है, तो विधानसभा के सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट आरक्षित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में निम्नांकित में किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता
पड़ती है। तो चुनाव की आवश्यकता किस कारणवश पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, लोकतांत्रिक देश में चुनाव के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तानाशाह में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, निम्नांकित में किस कारण के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत की निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निम्नांकित में चुनाव आयोग की किस भूमिकाओं से आप सहमत नहीं हैं? तो किस भूमिका से आप सहमत नहीं हैं? तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, चुनाव आयोग यानी भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है? तो इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है? तो ये कर सकती है राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, यहाँ पे निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है? तो निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे यहाँ पर कि शैतान सिंह नामक एक, क्या यहाँ पर बोल रहा है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले में विलंब के कारण उसके उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी विवश परिस्थिति में लोगों को निम्नांकित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए? तो किसे चुनना चाहिए लोगों को? तो लोगों को चुनना चाहिए यहाँ पर आपराधिक छवि होने के कारण उसका राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ? तो 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में 4 चरणों में पूरा हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, आगामी लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना होगा? तो मतदाता को निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्णय करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 15वां आम चुनाव भारत में 2009 में संपन्न हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में देखेंगे तो कुल 3 चुनाव आयुक्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो 25 लाख खर्च कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, लोकसभा के चुनाव हेतु संपूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? तो ये काले धन के प्रयोग की छूट। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मतदाता सूची का निर्माण चुनाव आयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन के चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, मतदान के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो ये क्या हो जाए? चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? तो लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त क्या नहीं है? हर व्यक्ति साक्षर हो। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे देखेंगे बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है? तो लोकसभा के यहाँ पर 80 सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? तो कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? तो इन्हें विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में मतदाता सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 18 वर्ष है। इसके बाद देखेंगे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव में कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? तो ये हो जाता है 48 घंटे पहले। राइट आंसर ऑप्शन ए। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे जब लोग स्वय शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर है? तो लोकसभा एवं विधानसभा का जो चुनाव है ये 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र के कितने उम्मीदवार चुने जाते हैं? तो एक क्षेत्र के इसमें एक उम्मीदवार चुने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं में असहमत है? राइट आंसर ऑप्शन सी। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकतंत्र में फैसला जो है ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है ईवीएम क्या है? ईवीएम क्या है? तो ईवीएम जो है एक मतदान मशीन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौती नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी नियमित अंतराल पर चुनाव होना। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।